जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कक्षा 12 एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा है क्वेश्चन पेपर है और कुछ हाल ही में एग्जाम भी होने वाला है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, और अच्छे से पढ़कर आप लोगों को जाना है, इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। पेपर आप लोगों को मैंने 5 साल का 5 ईयर का, ठीक है, 5 ईयर का सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 3 पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद 20 का होगा, इसके बाद 21 का होगा। ठीक है, सॉरी 22 का होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते बिना देर किए। ठीक है, ये हमारा बोर्ड पेपर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम लिंक पर सेंड कर दिया हूँ। ठीक है, तो यदि आपने नहीं जुड़ा है तो आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें पूछा गया आम्रपाली। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आम्रपाली ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसकी प्रजाति है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आम्रपाली जो हमारी है वो आम की प्रजाति है, और ये हमारी क्रॉस प्रजाति है दशहरी गुड़ी नीलम से। ठीक है, दशहरी एक संकर प्रजाति दशहरी गुड़ी नीलम। फ्रेंड्स, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आम्रपाली किसका है, क्रॉस है। ठीक है, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद एक और प्रजाति है, ठीक है, जिसका नाम है रत्ना। तो जो रत्ना हमारी प्रजाति है, ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी हमारी आम की प्रजाति है। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद पूछा गया हमारा लीची चाइनीस वैज्ञानिक नाम है। तो लीची चाइनीस जो हमारा है वो हमारा लीची का वैज्ञानिक है नाम है, और लीची का ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थान भी हमारा क्या है, हमारा चीन है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। पपीते के बारे में पूछा जा सकता है, तो पूसा नन्हा। तो पूसा नन्हा किसकी प्रजाति है, तो पूसा नन्हा भी हमारी किसकी प्रजाति है, पपीते की प्रजाति है। ठीक है, इसके बाद में अमरूद में पूछा जा सकता है, तो लखनऊ 49 एक प्रजाति है। ठीक है, बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है, लखनऊ 49। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा देखिए केले में क्या पूछ सकता है कि चंपा। तो चंपा किसकी प्रजाति है, तो चंपा हमारे केले की प्रजाति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला पूछा गया हमारा आलू अनुसंधान नीति साधन। देखिए आलू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप आलू आलू के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है, हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया वी पटेल दैनिक विकार है। तो वी पटेल जो हमारा है वो हमारा फूल गोभी का एक दैनिक विकार है। ठीक है, और यह किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो आप लोगों को फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ, MO यानी मॉलिब्डेनम तत्व की कमी के कारण वी पटेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया हमारा सामान्य मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो सामान्य मृदा का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, और जब 7 से पीएच मान जब कम हो जाएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। ठीक है, और इसके बाद जब 7 से अधिक हो जाएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अम्लीय क्षारीय के बारे में आप लोग जान गए हैं। ठीक है, और इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि जो अम्लीय मृदा होती है 2 प्रकार की होती है, सक्रिय अम्लता। ठीक है, सक्रिय अम्लीय अम्लीय मृदा, और दूसरा विभव अम्लीय मृदा। ठीक है, विभव अम्लीय मृदा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगला आता है विटामिन ए युक्त है। ठीक है, किसी एक फल का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विटामिन A, B, C और आपका जो ई होता है, ठीक है, ये सब के बारे में अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक एक फल के नाम के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, एक नहीं बल्कि दो दो नाम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो विटामिन ए युक्त फल में बताया जाए तो सबसे वो पका हुआ आम, पका आम। ठीक है, और इसके बाद देखा जाए तो हमारा गाजर हो गया। तो गाजर नहीं लिख सकते क्योंकि फल पूछा गया हमारा। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं पपीता। पपीता में भी विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन सी की मैं बात करूं, ठीक है, तो विटामिन सी जो होता है सर्वाधिक जो होता है बारबुडोस चेरी में सबसे अधिक पाया जाता है। बारबुडोस, बारबुडोस चेरी इसमें सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसमें कितना परसेंट पाया जाता है, 16 से 17% पाया जाता है इसमें। और फ्रेंड्स इसके बाद हमारा आता है आंवला का स्थान आता है। ठीक है, तो आंवला के बारे में भी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद पूछा गया बेर की 2 नस्ल प्रजातियां बताइए। तो बेर का हो गया हमारा कड़ाका। ठीक है, और एक हमारा क्या हो गया, LB01। ठीक है, तो ये हमारा बेर की 2 नस्ल प्रजाति है। इसके बाद पूछा गया सिट्रस कैंकर क्या है। अब देखिए सिट्रस कैंकर क्या है, ये हमारा नींबू की एक लगने वाली बीमारी है। नींबू की लगने वाली एक बीमारी क्या है, एक बीमारी है। और इसमें क्या होता है कि
हमारा जेंथोमोनास साइटी नामक कवक के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि जो नींबू होते हैं, ठीक है, नींबू, तो नींबू में जो पत्तियां होती है उसमें क्या होता है, खुरदार धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, खुरदार धब्बे पहले पड़ जाते हैं। इसके बाद ये धब्बे क्या हो जाते हैं, खुरदार और भूरे रंग के हो जाते हैं। पहले पहले पीले पड़ते हैं, इसके बाद भूरे रंग के हो जाते हैं। जैसे का जो होता है अमृत का जो सॉरी हाँ, जो नींबू का जो भाव होता है बाजार रेट बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद पूछा गया लीची की व्यावसायिक प्रसारी विधि का नाम बताइए। तो गुटी तथा कलमदार या फिर एयर लेयरिंग, ठीक है, एयर लेयरिंग, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया हमारा केले की पौध से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी बताइए। तो 10 × 10 केले का है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और आम का भी है 10 × 10। आम की जो सघन बागवानी के पूर्व को किया जाता है वो आम्रपाली किया जाता है। तो उसमें कितना मीटर है, 2.5 × 2.5 मीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए ध्यान दीजिएगा कि केले में पूछा जा सकता है केले में परिवर्तन की कौन सी विधि। तो शकस का प्रयोग किया जाता है केले में, ठीक है। और किस शकस का प्रयोग किया जाता है, तलवार शकस का प्रयोग किया जाता है। किसका, तलवार शकस का, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा पूछा जा सकता है सवाल कि हमारा बौछारी सिंचाई के 2 लाभ बताइए। तो बौछारी सिंचाई के इसमें जल दक्षता बढ़ी जाती है, ठीक है। जल जल की इसमें जल बहुत ही कम मात्रा में लगता है, ठीक है। इसमें सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो श्रम की आवश्यकता कम पड़ती है, ठीक है। और प्रति हेक्टेयर, ठीक है, श्रम प्रति हेक्टेयर मतलब है सिंचाई करने पर कम पैसे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट पूछा गया टमाटर के शोध हेतु, ठीक है, एक रसायन का नाम बताइए एवं उनकी मात्रा। तो थायराम समझ लीजिए, ठीक है, थायराम एवं कैप्टान। तो इसका कितना मात्रा करेंगे, 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद पूछा गया अम्लीय भूमि बनने के 2 कारण। तो पहला हमारा हो गया कि पैतृक प्रवृत्ति, ठीक है, पैतृक प्रवृत्ति। और इसके बाद हमारा क्या हो गया अम्लीय भूमि बनने के, दूसरा हमारा हो सकता है अम्लीय उर्वरक का अधिक प्रयोग, ठीक है, अम्लीय उर्वरकों का अधिक प्रयोग। तो फ्रेंड्स इसमें बता देना चाहता हूँ कि अम्लीय भूमि के बनने के 2 कारण तो हो गए। इसके बाद इसके सुधार के लिए किसका प्रयोग किया, तो इसके सुधार के लिए हम पूरे प्रयोग करते हैं चूना का। और यदि हमारा जब क्षारीय भूमि हो जा रहा है, ठीक है, तो क्षारीय भूमि में हम जिप्सम तथा पायराइट का प्रयोग करेंगे, जिप्सम और पायराइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया सिंचाई की पट्टी विधि को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये हमारा हर साल हर ईयर पूछा जा रहा है। तो पट्टी सिंचाई किस प्रकार से होती है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इस प्रकार से होती है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें इस प्रकार से सिंचाई की पट्टी बॉर्डर मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया लघु प्रश्न में तोड़ सिंचाई के 2 लाभ एवं हानियां बताइए, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद प्याज के आर्द्रकरण यानी डैम्पिंग ऑफ रोग के लक्षण तथा उसकी रोकथाम के उपाय लिखिए। इसके बाद जल भराव क्या है किसी भूमि क्षेत्र पर, ठीक है, जब जल अपलावन की दशा प्रदर्शित हो जाती है तो उसे जल भराव बोलते हैं, ठीक है। फसलों पर इसके कुप्रभावों की व्याख्या कीजिए। कुप्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमारा कि लाभदायक जीवाणु सक्रिय मतलब अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते, ठीक है, उनकी संख्या में कमी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद लिख सकते हैं कि फसलों की निकाई गुड़ाई अच्छे समय पर नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके बाद फसलों की बुआई अच्छे से नहीं हो पाती है। तमाम सारे है सब लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विस्तृत उत्तरी में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में गुलदाउदी की खेती, देखिए गुलदाउदी नहीं आएगा, आपका गुलाब आएगा, ठीक है। तो गुलाब वेरी इंपॉर्टेंट है, गुलाब के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दिया गया है आम एवं लीची की तुलनात्मक खेती का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया गया प्रमुख प्रजाति हो, ठीक है। तो आम के बारे में कौन कौन सी प्रमुख प्रजाति हो गई, जैसे हमारा दशहरी हो गया, ठीक है, और नीलम हो गया, रत्ना हो गया, ठीक है, आम्रपाली हो गया, ठीक है, चौसा हो गया। इस प्रकार से हमारा किसका हो गया आम का। लीची में देखा जाए तो अल्ली बेदाना लेट बेदाना हो गया, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारी प्रजाति है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्याज एवं मूली की खेती का तुलनात्मक वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा प्याज, ठीक है, और मूली ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है।
प्रमुख प्रजातियां प्रति हेक्टेयर खाद एवं उर्वरक की मात्रा प्रति हेक्टेयर उपज कितना प्राप्त होता है। ठीक है, मूली में बात की तो मूली भी दो प्रकार की प्रजाति पाई जाती है कि हमारा एशिया प्रजाति पाई जाती है और एक यूरोपीय पाई जाती है। ठीक है, तो एशिया और यूरोपीय दोनों आप लोगों को लिखना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया हमारा सवाल, बस नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला 2020 का क्वेश्चन पेपर किसका, एग्रोनॉमी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।